हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्वोदय। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग का जो सीरीज चल रहा था वो लाइट का सीरीज चल रहा था और उसमें हमने क्लास 10th के सिलेबस के अनुसार जो फर्स्ट यूनिट है फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन वो हम लोग पूरा खत्म कर चुके हैं। और उसमें दूसरा जो आपके पास चैप्टर आता है वो आता था प्रकाश का अपवर्तन। इसमें भी हम लोग अपवर्तन देख लिए थे। उसमें नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा था आज प्रिज्म था, तो अभी हम लोग प्रिज्म के बारे में समझेंगे कि प्रिज्म होता क्या है। देखिएगा, प्रिज्म बोलता है कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच, मतलब कि कोई भी एक एंगल होगा, उस एंगल पे दो समतल पृष्ठ जो होगा वो झुक जाता है, तब उसके बीच का जो पारदर्शी माध्यम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा कि ये जो आपका एंगल है, ये आपके पास क्या है, ये आपका एंगल है। तो अगर दो एंगल की बात करें तो एक एंगल इधर बनेगा, एक एंगल इधर की बात करेगा, तो दो एंगल बना। और दो एंगल के बीच दो समतल पृष्ठ जब आपस में जुड़ जाता है, आपस में जैसे दो समतल पृष्ठ जुड़ जाएगा तो जो पारदर्शी माध्यम बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। आगे देखिएगा प्रिज्म के बारे में और भी डिटेल। जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा कि प्रिज्म से संबंधित कुछ तथ्य, मतलब कि प्रिज्म के बारे में अगर पढ़ेंगे तो प्रिज्म में और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वही लिखा हुआ संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब कि इससे संबंधित कुछ नोट एज लाइक समझ सकते हैं। तो लिखा हुआ प्रिज्म जिन फलक या पृष्ठ से जुड़ा होता है। तो पहले बताते हैं कि प्रिज्म में दो समतल पृष्ठ होता है। तो जो समतल फलक या पृष्ठ से जुड़ा होता है, अर्थात जहां से प्रकाश का आवागमन होता है, मतलब जहां से प्रकाश आ सके और जहां से प्रकाश जा सके, अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। उसे क्या बोलेंगे, अपवर्तक पृष्ठ बोलेंगे। आगे दूसरा टॉपिक है आपके पास कि अपवर्तक पृष्ठ के बीच बने कोण को अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण बोलते हैं। मतलब कि अपवर्तक सतह जो होगा, अपवर्तक पृष्ठ जो होगा, उसके बीच जो कोण बनेगा वो कोण क्या कहलाएगा, आपका अपवर्तन कोण या प्रिज्म कोण कहलाएगा। देखिए, जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा कि ये अपवर्तक पृष्ठ था, ये इधर से आया तो एक पृष्ठ, ये इधर से आया एक पृष्ठ, तो यहां जो एंगल बन रहा है यही आपका क्या कहलाता है, अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहलाता है। आगे लिखा हुआ है प्रिज्म के कोण या अपवर्तक कोण का जो मान होता है वो 60 डिग्री होता है। जैसे कि आपके चित्र में दिखाया गया है, ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल या कोण का मान कितना है, तो 60 डिग्री। यहां भी 60 है, यहां भी 60 है और यहां भी 60 है। तो वही बात लिखा हुआ है, प्रिज्म के कोण या अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, तो 60 डिग्री होता है। आगे लिखा हुआ है कि प्रिज्म की अगर बात करें तो इसमें कुल 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रिज्म के अंदर कुल भागों की संख्या कितनी होती है, कितना होता है, 5 होता है। जिसमें से दो जो भाग होता है, जो आधार का भाग होता है वो कैसा होता है, तो त्रिभुजाकार होता है। मतलब आधार का जो भाग होगा वो कैसा होगा, त्रिभुजाकार होगा। जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा, ये आपका एक इधर भाग दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, दूसरा भाग आपका यहां से दिख रहा है। तो ये जो भाग आपका कैसा है, त्रिभुजा है। और आगे बात करें तो 3 भाग जो होता है पार्श्व पृष्ठ, मतलब कि वक्राकार होता है। तो एक भाग जो आपका ये सामने दिख रहा है, एक भाग ये दिख रहा है, एक भाग ये दिख रहा है, मतलब पृष्ठ होता है, वक्र होता है, मतलब ये कैसा होता है, इसमें घुमा हुआ होता है। तो ये 2 भाग त्रिभुजाकार और 3 भाग होता है वर्गाकार होता है। मतलब कुल भाग कितना टोटल हो गया, टोटल ये 5 भाग हो गया। आगे लिखा हुआ है कि प्रिज्म का अपवर्तक कोण जितना अधिक होगा उसका विचलन कोण उतना ही अधिक होगा। मतलब कि अगर बात करें तो प्रिज्म के अंदर जो अपवर्तक कोण होता है वो अपवर्तन कोण का मान जितना अधिक होगा, मतलब वो जितना हायर होगा, उसका जो एंगल बनेगा उसमें जो विचलन कोण होगा वो भी उतना ही अधिक बनेगा। आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपके सामने आता है लेंस। अगर ये लेंस की बात करें तो ये प्रकाश के अपवर्तन में बहुत ही वीवीआई टॉपिक हो जाता है। जैसे कि लेंस की बात करें तो लेंस का डिफिनेशन ये बोलता है कि पारदर्शी माध्यम का वैसा टुकड़ा, मतलब कि पारदर्शी माध्यम हम लोग प्रकाश के परावर्तन में पढ़े थे कि वैसा माध्यम जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो सकता है वो क्या कहलाता था, पारदर्शी माध्यम कहलाता। जैसे कि कांच था, जल था, हवा था, ये सब आपका क्या है, पारदर्शी माध्यम है। तो बोल रहा है पारदर्शी माध्यम का वैसा टुकड़ा जो 2 निश्चित सतह से जुड़ा हो, मतलब कि 2 सतह होगा और दोनों का दोनों सतह क्या होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा कि ये एक लेंस है, ये आपका एक लेंस है, मतलब आपके पास एक ये लेंस दिख रहा है, ये लेंस दिख रहा है। ये लेंस के प्रकार में देखेंगे इसका नाम क्या है, तत्काल इससे ऐसे ही देखते हैं कि ये लेंस अगर है तो एक सतह आपका इधर से है और एक सतह आपका इधर से है। तो सतह कितने हो गए, 2 सतह हो गए। और दोनों जो सतह होगा आपका कैसा होना चाहिए, तो वो परावर्तक होना चाहिए।
मतलब पारदर्शी होना चाहिए, मतलब इससे प्रकाश आसानी से आर पार हो सके, वो पारदर्शी कहलाता था। दो भाग होता था, दोनों भाग के बारे में बताया गया। आगे देखते हैं कि लेंस के प्रकार कितना होता है। तो हम लोग बात करें लेंस के प्रकार का, तो लेंस के दो प्रकार होता है। लेंस के दो प्रकार कौन कौन होता है? एक होता है आपका उत्तल लेंस, दूसरा होता है आपका अवतल लेंस। आपके सामने दिख रहा होगा, ये जो आपके सामने दो डायग्राम है, एक जो आपका है वो आपका उत्तल लेंस है, पहला जो आपके सामने है वो उत्तल लेंस है, और दूसरा की बात करें तो ये आपका अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? ये अवतल लेंस है। ये दो लेंस हो गया। अब ये दोनों लेंस के बारे में हम लोग विस्तार से भी पढ़ेंगे। अगर बात किया जाए उत्तल लेंस, उत्तल लेंस होता क्या है? तो उत्तल लेंस बोलता है कि वैसा लेंस, मतलब कोई ना लेंस होगा तो वैसा लेंस जिसका मध्य भाग किनारे की अपेक्षा मोटा होगा। अगर आप बात करें उत्तल लेंस, देखिएगा तो उत्तल लेंस जो आपको दिख रहा था, इसका मध्य भाग मतलब ये बीच का जो भाग है वो किनारे की अपेक्षा मोटा होगा। देख रहिएगा आपका, अगर ये किनारे की बात करें, ये किनारा की बात करें, तो किनारा में पतला है क्योंकि दोनों आपस में परावर्तक सतह, जो भी पारदर्शी माध्यम है, जो भी पारदर्शी सतह है, वो आपस में दोनों जुड़ा हुआ है। तो किनारा आपका क्या है? पतला है, लेकिन बीच में आपका भाग क्या है? ये मोटा है। तो वही बोलता है कि वैसा लेंस जिसका मध्य किनारे की अपेक्षा क्या हो? मोटा हो, वो क्या कहलाएगा? आपका उत्तल लेंस कहलाएगा। आगे देखिएगा, आगे आपके सामने है उत्तल लेंस का उपयोग। मतलब कि जो उत्तल लेंस होता है उसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं? तो उत्तल लेंस के अगर उपयोग की बात करें तो उत्तल लेंस का उपयोग जो करते हैं वो आवर्धक कांच के रूप में करते हैं। आवर्धक कांच मतलब होता है, आवर्धक मतलब होता है बड़ा करके देखने। तो आवर्धक कांच बोलता है छोटी वस्तु को बड़ा देखने के लिए, मतलब आवर्धक का मतलब होता है छोटा को बड़ा करना, बड़ा करना। तो आवर्धक कांच में किसका उपयोग होता है भैया? तो उत्तल लेंस का होता है। इसका मतलब क्या हुआ? छोटी जो भी वस्तु होगा उसको बड़ा करके देखने में। दूसरा उपयोग की बात करें तो कैमरा में होता है। कैमरा में जैसे ही आप कैमरा चलाइएगा तो इसका जो फोटो खींचते हैं तो वो स्पष्ट चित्र होना चाहिए। तो यहां पर भी कौन लेंस होता है? आपका उत्तल लेंस होता है। तीसरा है माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप मतलब कि आप लोग जीव विज्ञान में पढ़िएगा कि माइक्रोस्कोप क्या होता है? जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं उसको अगर हमको अध्ययन करना, उसको हमको देखना, उसके बारे में विशेष अध्ययन करना है तो हम लोग माइक्रोस्कोप का अध्ययन करते हैं। जैसे लिखा हुआ सूक्ष्म जीवों या कोशिकाओं को देखने के लिए भी जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? आपका उत्तल लेंस होता है। आगे आपका चौथा है दूरबीन। दूरबीन में क्या होता है कि हम लोग दूर का जो वस्तु होता है उसको मतलब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो लिखा हुआ दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। आगे है प्रोजेक्टर में। प्रोजेक्टर जो होता है पर्दा के रूप में होता है। लिखा है पर्दे पर बड़ा चित्र दिखाने के लिए जो लेंस होता है वो भी आपका कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। आगे देखा जाए तो ये जो आपका है वो सबसे वीवीआई है और इसके बारे में हम लोग विस्तार से भी पढ़ेंगे कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है। तो दीर्घ दृष्टि दोष में जो चश्मा लगा रहता है, मतलब वैसे व्यक्ति जिसको नजदीक का कोई वस्तु नहीं दिखाई देता है तो उसके जो चश्मा में लेंस होता है वो भी आपका कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। तो वही लिखा हुआ है दीर्घ दृष्टि दोष के चश्मे में पास की वस्तुओं को देखने, मतलब निकट दृष्टि, मतलब निकट का जो दोष मतलब हो जाता है, जिसको निकट का वस्तु नहीं दिखाई देता है उसमें भी जो उसको बोलते हैं दीर्घ दृष्टि, और उसमें जो लेंस लगता है उसको बोलते हैं उत्तल लेंस। आगे हम लोग देखेंगे कि उत्तल लेंस को प्रकार, उत्तल लेंस को कितने भागों में बांटा गया ये देखेंगे। तो अगर बात किया जाए उत्तल लेंस का वर्गीकरण, तो उत्तल लेंस का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया। कितने भागों में किया गया? 3 भागों में किया गया। पहला आपका है उभयोत्तल लेंस, दूसरा आपका है समतलोत्तल लेंस और तीसरा आपका है अवतलोत्तल लेंस। जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा, ये जो आपका पहला है उभयोत्तल लेंस है, दूसरा समतलोत्तल लेंस है और तीसरा जो आपका अवतलोत्तल लेंस है। अब ये तीनों के बारे में थोड़ा मोड़ा देख लेते हैं। ऐसे ही आपके एग्जाम पैटर्न से कोई भी वीवीआई नहीं है, लेकिन जैसे ही सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस में, इसलिए इसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि पहला आपके सामने है उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल का मतलब होता है उभय, मतलब होता है दोनों, और उभयोत्तल मतलब लास्ट में तल है, मतलब उत्तल लेंस मतलब बोलता है कि जिसका दोनों तल उत्तल हो। उभय मतलब दोनों, तो जिसका दोनों तल क्या हो? उत्तल हो, उभयोत्तल लेंस कहलाएगा। जैसे आपके सामने चित्र में है, एक इधर से भी जो लगा हुआ वो भी उत्तल है और इधर से जो लगा हुआ वो भी उत्तल के जैसा है। तो दोनों तल उत्तल अगर रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? उभयोत्तल लेंस करेंगे। दूसरा होता है, दूसरा आपके पास है समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल कहने का मतलब है
समतलोत्तल कहने का मतलब है कि जिसका एक तल समतल जोड़ उत्तल अगर बनता है तो यह समतलोत्तल बनता है। क्या बनता है? समतल जोड़ उत्तल। क्या बात करेंगे? समतल जोड़ उत्तल, ये जो बनता है तो यही आपका कहलाता है समतलोत्तल लेंस। तो बोल रहा है डिफिनेशन, जिसका एक तल समतल तथा दूसरा तल उत्तल हो तब इसको क्या बोलेंगे? समतलोत्तल लेंस। देखिएगा जैसे ही आपके सामने जो डायग्राम है उसमें देखिएगा तो एक तल जो है आपका वो समतल है, मतलब ये पूरा प्लेन है, और दूसरा जो है वो आपका उत्तल के समान है, तब इसको क्या बोलेंगे? समतलोत्तल लेंस बोलेंगे। तीसरा इसमें आता है आपका अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल लेंस मतलब हो गया कि एक वो तल जो होगा वो अवतल होगा और दूसरा जो होगा उत्तल होगा। बोल रहा है वैसा लेंस जिसका एक तल अवतल, मतलब पहला तल क्या होगा? अवतल होगा और दूसरा तल आपका क्या होगा? उत्तल होगा, और दोनों जब मिल जाएंगे मतलब एक साइड से अवतल होगा और एक साइड से उत्तल होगा, तब जैसे ही जो लेंस बनेगा उसको बोलते हैं अवतलोत्तल लेंस। आगे हम लोग देखेंगे लेंस में दो प्रकार था, एक था उत्तल लेंस, एक था अवतल लेंस। अब अवतल लेंस के बारे में जानेंगे कि अवतल लेंस होता क्या है। जैसे ही अवतल लेंस की बात अगर किया जाए तो अवतल लेंस बोलता है वैसा लेंस जिसका मध्य किनारे की अपेक्षा पतला हो, मतलब कि मध्य भाग जो होगा, मतलब बीच का जो भाग होगा किनारे की अपेक्षा क्या होना चाहिए? पतला होना चाहिए। आपके डायग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो किनारा है वहां पे ये मोटा है, इधर भी किनारा है यहाँ पर ये मोटा है, और बीच में जो भाग है वो आपका क्या है? बहुत ही पतला है, संकीर्ण है। तो यही जो कहलाता है वैसा लेंस जिसका मध्य किनारे की अपेक्षा पतला हो, मतलब बीच में जो होगा वो पतला होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अवतल लेंस बोलेंगे। और अवतल लेंस का जो उपयोग होता है वो हम लोग देखेंगे कि अवतल लेंस का हम लोग उपयोग कहां कहां करते हैं। तो बात किया जाए अवतल लेंस के उपयोग का, अवतल लेंस का उपयोग, तो अवतल लेंस का जो उपयोग होता है वो निकट दृष्टि दोष के चश्मे में, मतलब कि वैसे व्यक्ति जिसको दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और इसमें के में जो व्यक्ति होते हैं, इस दृष्टि के जो दोषित व्यक्ति होते हैं, उसके निवारण के लिए मतलब या वो दूर की वस्तु को देख सके तो उसमें जो लेंस होता है वो लेंस आपका होता है अवतल लेंस। कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। आगे देखते होइएगा, जैसे शहर में जाइएगा, अभी तो ये गांव में नहीं लगता, दरवाजे के बीच में एक छोटा सा लेंस लगा होता है जिसको बोलते हैं दरवाजे की झिरी, जिससे कि आप अंदर मतलब रहकर भी बाहर आपके दरवाजे पे जो खड़े हैं उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। बड़ा क्षेत्र देखने में होता है तो वहां पर भी जो लेंस होता है वो लेंस कौन सा होता है? आपका अवतल लेंस होता है। तीसरा है कैमरा और दूरबीन में। जैसे कि दूरबीन में आपको देखिएगा जूम इन जूम आउट करने का ऑप्शन होता है, इसके तहत आप दूर की वस्तु को भी पास में लाकर उसको बड़ा करके देख सकते हैं। तो वहां पर भी कौन सा लेंस होता है आपके पास? अवतल लेंस होता है। इसमें है चौथा आपके पास है लेजर उपकरण में, मतलब कि लेजर उपकरण जो होता है उसमें मतलब जब आपको मतलब उसकी किरण को फैलाना होगा, कहां पे? किरण को फैलाने में, तब वहां पे जो आप उपयोग कीजिएगा वो कौन सा लेंस होगा? आपका अवतल लेंस होगा। आगे बोलता है सुरक्षा दर्पण उपकरण में, जैसे कि व्यापक दृश्य पाने के लिए, जैसे कि हम बताते हैं आपको दर्पण में, जैसे ही आप मॉल में जाइएगा तो उसका पार्किंग एरिया जो होता है वहां पर देखिएगा एक छोटा सा लेंस होता है, इसमें वो बड़ा सा भाग दिखता है, तो वो जो लेंस होता है आपका वो भी लेंस आपका कौन सा होता है? अवतल लेंस होता है। आगे देखेंगे कि अवतल लेंस के प्रकार कितने होते हैं। तो जिस तरह उत्तल लेंस के 3 प्रकार थे उसी तरह अवतल लेंस के भी 3 गो प्रकार है। पहला प्रकार आपका उभयावतल है, दूसरा है समतलावतल और तीसरा है उपतलावतल। यहाँ पे तीनों का डायग्राम दिया गया है। ये पहला जो आपका उभयावतल है, दूसरा जो आपका समतलावतल है और तीसरा जो आपके पास है वो है उत्तलावतल लेंस। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं कि ये होता क्या है। जैसे कि पहला लिखा हुआ है उभयावतल लेंस। उभया मतलब जस्ट अभी पहले बताते, उभय मतलब होता है दोनों, और वतल मतलब अवतल, मतलब दोनों सतह क्या होना चाहिए? दोनों तल क्या होना चाहिए? अवतल होना चाहिए। लिखा हुआ है वैसा लेंस जिसका दोनों तल क्या हो? अवतल हो। दिख रहा होगा इधर से भी जो आपको दिख रहा है ये अवतल जैसा दिख रहा है, इधर से भी जो दिख रहा है वो अवतल, मतलब दोनों तल आपके पास क्या है? अवतल है। तो इसको क्या बोलेंगे? उभयावतल लेंस बोलेंगे। मतलब उभय जोड़ अवतल क्या कहलाएगा? उभयावतल लेंस कहलाएगा। इसका जो दूसरा प्रकार था उसके बारे में देख लें तो जो दूसरा है वो है समतलावतल। समतलावतल नाम से लग रहा है कि इसमें समतल और अवतल का मिलान होगा, मतलब एक लेंस समतल होगा एक साइड से अवतल होगा। लिख रहा है वैसा लेंस जिसका एक सतह समतल हो। एक सतह क्या होना चाहिए? समतल, मतलब प्लेन होना चाहिए। आपके सामने दिख रहा होगा कि एक सतह आपका क्या है? समतल है, और दूसरा सतह अवतल होना चाहिए, मतलब दूसरा सतह क्या होना चाहिए? ये अवतल। तो ये अवतल लेंस है। तो एक सतह समतल हो गया, एक सतह अवतल हो गया, तो ये जो बना आपका कौन सा बना? समतलावतल लेंस बना। तीसरा जो लेंस था उसके बारे में देखते हैं वो होता क्या है, वो होता कैसा है, ये देखेंगे।
तो तीसरा जो आपका लेंस है वो होता है उत्तलावर्तल लेंस। उत्तलावर्तल का मतलब होता है उत्तल जोड़ अवतल, एक उत्तल होगा और एक आपका अवतल होगा। तो लिखा हुआ क्या देखिएगा, वैसा लेंस जिसका एक सतह मतलब एक तल आपका उत्तल होगा और दूसरा तल आपका क्या होगा, अवतल होगा, उसको बोलते हैं उत्तलावर्तल लेंस। जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा, ये आपके साइड से दिख रहा होगा, ये आपके साइड में जो दिख रहा है वो आपका अवतल है और उस साइड से जो दिख रहा है वो आपका उत्तल है, और दोनों के मिलान से जो बना वो क्या बना, उत्तलावर्तल लेंस बना। आगे इसी के साथ हम अपने इस क्लास को आज समाप्त करते हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग इसमें जो भी टॉपिक बनेंगे और आज के टॉपिक में या पिछले टॉपिक में जो भी डाउट हो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। और हम बार बार बोलते हैं, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि डिजिटल सर्वोदय के नाम से ही चलता है, टेलीग्राम चैनल की बात करें तो वो डिजिटल सर्वोदय के नाम से ही चलता है। इसके नाम से चलता है, डिजिटल सर्वोदय के नाम से चलता है। आप वहां पे आकर हमको कमेंट कर सकते हैं, वहां पे आपको इसका प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा। कहां पे आना है, डिजिटल सर्वोदय के पास। इसी के साथ थैंक यू एंड जय हिंद।